कर्क लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध की युति पर लगातार विचार कर रहे हैं। अब तक हम छठे भाव तक के लिए विचार कर चुके हैं। इस वीडियो में सप्तम भाव के लिए अब चर्चा करेंगे। मान लो आपके सप्तम भाव में मकर राशि में सूर्य और बुध दोनों की प्लेसमेंट है, तो इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए किस प्रकार से आपको इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, ये बुधादित्य योग बन रहा है आपके सप्तम भाव में, जहाँ बुध आपके 12वें घर के लॉर्ड और आपके चार्ट में तीसरे घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ सूर्य आपके दूसरे घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि ये कंजक्शन आपके जीवन साथी के घर में बन रहा है, तो जीवन साथी पर ही इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको नजर आएगा। ऐसे में आपका जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, बुद्धिमान या काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है पर्सनैलिटी के माध्यम से। साथ ही साथ वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हो सकता है। वो किसी बड़े प्रशासनिक पद पे, किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हो सकता है। जहाँ भी वो होगा, जिस भी फील्ड में वो होगा, उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ या अधिकार हो सकते हैं। ऐसे में वो आपको काफ़ी इंस्पायर करेगा। आपके करियर पर भी उनके आने के बाद आपको काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। बट क्योंकि सूर्य यहाँ मकर में है, तो शनि आपका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा चार्ट में अब, उतना ही ज़्यादा आपको अपने करियर के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। या फिर जीवन साथी के साथ कभी कभी थोड़ी ज़्यादा तकरार, थोड़े तर्क वितर्क या इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य अब बुध के कितने ज़्यादा क्लोज है? सूर्य अगर ज़्यादा क्लोज होगा बुध के, तो बुध को वो काफ़ी तेज़ी से प्रभावित कर पाएगा। वैसे भी सूर्य के साथ साथ ही लगभग गोचर में बुध होते हैं, तो कभी अस्त भी होते हैं बुध। ऐसे में आपको देखना होगा सबसे पहले शनि की प्लेसमेंट को। अगर आपका शनि बहुत ही अच्छा प्लेस्ड नहीं है चार्ट में, अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी मैरिज से उतने ज़्यादा सेटिस्फाई होते नहीं और आपके ईगो क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं मैरिज होने के पश्चात। बट मान लो अगर बुध यहाँ पे वक्री हो जाएगा, उस केस में आपका जीवन साथी और कुछ हद तक आप भी थोड़े कन्फ्यूजन में रह सकते हैं सोचते समय या निर्णय लेते समय। सूर्य और बुध का ये कंजक्शन आपकी जो पब्लिक छवि है उसको काफ़ी बेहतर बनाएगा और आपकी तुलना में ये कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन साथी को भी प्रदान करेगा। आपका जो जीवन साथी है वो किसी प्रशासनिक ऐसे पद पे हो सकता है जहाँ पर उसकी वाणी, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी कैलकुलेशन की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा काम आती हो। आपका जीवन साथी कोई परामर्श देने वाला कार्य कर सकता है, कोई फाइनेंस रिलेटेड कार्य कर सकता है, बैंक से रिलेटेड कार्य कर सकता है। लेकिन ये कैप्रिकॉर्न साइन में बन रहा है कंजक्शन, तो यहाँ पे थोड़ा हार्डवर्क का जो रोल है वो ज़्यादा रहता है। ऐसे में आपका जो जीवन साथी है उसके आने के बाद आपकी बहुत सारी स्थितियाँ सुधर सकती हैं, जैसे कि आपकी पारिवारिक स्थिति सुधर सकती है, आपके कैरियर की स्थिति सुधर सकती है, कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है, आपके कैरियर के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे दूसरे घर के लॉर्ड है। ऐसे में जो जीवन साथी आएगा वो अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी वाणी से कुछ हद तक आपकी फैमिली और आपकी लाइफस्टाइल को काफ़ी डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। आपका जीवन साथी आपकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो सकता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है, साथ ही साथ उसमें जो कम्युनिकेशन की एबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अब मान लेते हैं आपका यहाँ पे बुध अस्त हो गया। बुध अस्त होने के केस में यहाँ सूर्य और भी अपना ज़्यादा प्रभाव दिखा पाएंगे बुध पर। और क्योंकि फिर बुध पर अगर सूर्य का प्रभाव इस तरीके से है, तो सूर्य इस बात का इंडिकेशन भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि बुध से संबंधित जो भी प्रभाव या रिजल्ट्स हैं आपके चार्ट में, उनमें सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे में कुछ हद तक आप ये बोल सकते हैं कि बुध से आने वाले जो रिजल्ट्स हैं आपकी लाइफ में, उनमें सूर्य का कहीं ना कहीं प्रभाव आपको जरूर ही सामने आएगा। अब क्योंकि सूर्य दूसरे घर के लॉर्ड हैं, तो आपकी जो सेविंग है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक जो आपका जीवन है, उस पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है आपके विवाह होने के पश्चात। साथ ही साथ आपके धन संपत्ति में वृद्धि, आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपकी फैमिली और लाइफस्टाइल में कुछ बड़ा चेंज इस वजह से आ सकता है। सूर्य अब क्योंकि पिता के कारक ग्रह हैं और वो यहाँ पर आ गए शनि के घर में, तो पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद होने की संभावना जरूर बनती है। और जो आपका जीवन साथी होगा वो आपके पिता का काफ़ी ज़्यादा चहेता हो सकता है। वैसे तो सूर्य और बुध सप्तम में होते हैं, तो जातक को अपनी पब्लिक छवि की चिंता थोड़ी ज़्यादा रहती है, उसको मान सम्मान की थोड़ी चाहत ज़्यादा रहती है। तो ऐसा कंजक्शन मोस्टली या तो आप जिससे मैरिज करें वैसी कोई मैरिज करवा सकता है, या तो फिर आपके जो माता पिता उन्हीं का रोल सबसे ज़्यादा होगा इसमें, इस प्रकार का। लेकिन जो जीवन साथी आएगा वो काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा सहनशील, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, प्रतिभाशाली हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है। साथ ही साथ उसका जो मैथ है, मैथ यानी गणित या उसका कैलकुलेशन का पावर बहुत अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ वो आपके ऊपर अपनी वाणी से थोड़ा ज़्यादा हावी नज़र आएगा। ऐसा कंजक्शन होने से आप देश विदेश में कुछ ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े, आप कोई ऐसी चीज़ से जुड़े जहाँ पर आप कम्युनिकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप जो लैंग्वेजेस हैं, जो C++, जावा वगैरह यानी कोडिंग वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं,
इस प्रकार का कंजक्शन होने से आपको लेट एज में ज़्यादा फेम मिलता है प्रारंभिक जीवन की तुलना में। और प्रारंभ में थोड़ा बहुत आपको हालांकि कभी कभी स्ट्रगल भी देखने को मिल जाता है अपनी लाइफ में। इस प्रकार का कंजक्शन लीडरशिप की बहुत ही अच्छी क्षमता आप में और आपके जीवन साथी में डेवलप करेगा। तो कुछ हद तक राजनीति में इंटरेस्ट होना या जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने की आपकी चाहत होना ऐसा संभावित है। लेकिन क्योंकि सूर्य अब सप्तम घर में, इसलिए जीवन साथी थोड़ा आपका रॉयल हो सकता है और वो ज़्यादातर अपने जो कार्य हैं वो आपसे करवा सकता है, तो वो आपको काफ़ी डोमिनेट कर सकता है इस वजह से। अब आपको देखना होगा कि आपका चंद्रमा कितना मजबूत है, क्योंकि सूर्य और बुध की जो डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है वो आपके लगन पर पड़ रही है। ऐसे में आपके लिए आपका जो लग्नेश है चंद्रमा, उसकी स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। मान लो आपका लग्नेश भी बहुत ही अच्छी स्थिति में चार्ट में है या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपके लगन में भी कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर करता हो या आपके लगन को काफ़ी फेवर करता हो, तभी आपको सूर्य और बुध के जो प्रभाव पड़ रहा है, जो दृष्टि लगन पर पड़ रही है, उसके सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मेनली अगर आपका बृहस्पति जैसा ग्रह अगर लगन में बैठा हो तो सूर्य और बुध की जो दृष्टि लगन पर पड़ रही है उससे आपको काफ़ी सारे फायदे हो सकते हैं। इस हिसाब से मान लो अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है आपके चार्ट में या फिर आपके लगन में कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो काफ़ी आपको सपोर्ट कर सके, तो फिर ज़्यादातर जो आपके जीवन में रोल होगा वो जीवन साथी का ही होगा। आपकी फैमिली, आपकी लाइफ स्टाइल, आपके आर्थिक मामलों में या आपके अन्य मामलों में जहाँ जहाँ भी आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। अब जो बुध है, क्योंकि वो 12वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं और वो तीसरे घर के भी लॉर्ड हैं, तो जीवन साथी का जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, उनकी बात में काफ़ी दम होगा, उनकी बात को बहुत लोग फॉलो करेंगे, इवन आप भी। लेकिन ऐसा कंजक्शन थोड़ा खर्चा ज़्यादा करवा देता है कभी कभी एक जो प्री प्लानिंग है उसको आपको बार बार बदलना पड़ सकता है। सूर्य और बुध के इस कंजक्शन के होते हुए आपको जीवन में कुछ बहुत बड़ा पाने, कुछ बहुत बड़ा करने की एबिलिटी और जो करने की चाहत है वो भी डेवलप होगी। तो ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग बना सकता है। लेकिन देखिए यहाँ शनि का घर है, शनि का घर होने से आपको थोड़ा जो हार्डवर्क है या जो अपनी तरफ से जो एफर्ट है उसके आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होगी। अब जो लगन में बैठा प्लैनेट है इसमें बहुत ही बड़ा रोल निभाएगा, क्योंकि लगन में बैठे प्लैनेट का डायरेक्ट प्रभाव आपके सप्तम घर पे, जहां पर सूर्य और बुध उससे जरूर प्रभावित होंगे। साथ ही साथ और कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं आपके चार्ट में जिनका प्रभाव आपके सप्तम घर पे। देखिए अगर कोई भी क्रूर ग्रह का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे होगा तो मैरिज या रिलेशनशिप के थोड़ा बिगड़ने के चांसेस होंगे। भले ही ऐसा कंजक्शन इंडिविजुअली आपके लिए काफ़ी अच्छा है और आपके जीवन साथी के लिए भी इंडिविजुअली बहुत अच्छा है, करियर में प्रोग्रेस करने, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने, नेम फेम पाने के लिए ये कंजक्शन काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। लेकिन जब पर्सनल लाइफ की बात आती है, जब मैरिड लाइफ की बात आती है, घरेलू लाइफ की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, तो थोड़ा यहाँ तकरार होने की संभावना फिर भी बनती है।